आचार्य परीक्षा तो होनी ही थी, लेकिन शिक्षकों ने विश्वास कर माननीय मुख्यमंत्री जी पर, जिन्होंने दो तीन तीन बार घोषणा की थी, तो सिलेबस आए वह एक तो बीपीएससी के सिलेबस दिए गए और वह बीपीएससी के सिलेबस तक ही सीमित नहीं रहेगा, उससे बाहर भी सिलेबस से बाहर कठिन प्रश्न पूछे गए। शिक्षकों के साथ एक धोखा हुआ है कि शिक्षकों ने इस राज्य के मुखिया पर विश्वास कर मामूली परीक्षा लेंगे हम, मुख्य सचिव बदले की भावना से जो ये नियोजित शिक्षक बीपीएससी से एग्जाम देने की बात का विरोध किया था, उसी के तहत ये बदले की भावना से इस ढंग से शिक्षकों को बिल्कुल नीचा दिखाने की दृष्टि से विभाग का अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के घोषणा, शिक्षा मंत्री के घोषणा के बावजूद अभी तक 10 से 4 समय सारणी नहीं किया। पूरे बिहार में नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा हुई। आज भी सक्षमता परीक्षा हो रही है। ऐसे में 6 तारीख तक यह सक्षमता परीक्षा चलेगी। लेकिन जिस तरीके से सवाल पूछे गए शिक्षकों से, जो नियोजित शिक्षक है उनके द्वारा कई सारे सवाल उठाए गए। कहा यह गया कि सिलेबस के बाहर से सवाल पूछा गया और ऐसे में काफी कठिन सवाल थे। बीपीएससी और यूपीएससी लेवल के सवाल पूछे गए। कई सारे सवाल उठ रहे हैं। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए कम्युनिस्ट एमएल से संजय कुमार सिंह है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। संजय जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से कल परीक्षा हुई, कदाचार मुक्त, लेकिन जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, इसको कैसे आप देखते हैं? कदाचार परीक्षा तो होनी ही थी, लेकिन शिक्षकों ने विश्वास कर माननीय मुख्यमंत्री जी पर, जिन्होंने दो तीन बार घोषणा की थी कि हम मामूली परीक्षा लें, और अपर मुख्य सचिव का भी ये बयान आया था। सीतामढ़ी में उन्होंने बयान दिया था कि बिल्कुल मामूली सरल प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन एक तो जब ये राज्यकर्मी के नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात हुई और उसके साथ ही जब परीक्षा की वो प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, उसमें जो सिलेबस आए वह एक तो बीपीएससी के सिलेबस दिए गए और वह बीपीएससी के सिलेबस तक ही सीमित नहीं रहेगा, उससे बाहर भी सिलेबस से बाहर कठिन प्रश्न पूछे गए। शिक्षक बिल्कुल बर्माहत है, परीक्षा दे रहे हैं विश्वास करके, लेकिन यह शिक्षकों के साथ एक धोखा हुआ है कि शिक्षकों ने इस राज्य के मुखिया पर विश्वास कर मामूली परीक्षा लेंगे हम, और उस नाम पर जल्दीबाजी में न कोई तैयारी भी करने दी गई। शिक्षक अभी इंटर मैट्रिक के एग्जामिनेशन में इवैल्यूएशन का काम कर रहे थे, उसके बाद उनको इवैल्यूएशन के कार्ड में लगाया गया। शिक्षकों, ये नियोजित शिक्षकों को इस कोई भी परीक्षा होती है तो थोड़ा सा उसकी तैयारी का समय भी दिया जाता है, वह भी नहीं दिया गया। और हमें तो लगता है कि बिल्कुल अपर मुख्य सचिव बदले की भावना से जो ये नियोजित शिक्षक बीपीएससी से एग्जाम देने की बात का विरोध किया था, उसी के तहत ये बदले की भावना से इस ढंग से शिक्षकों को बिल्कुल नीचा दिखाने की दृष्टि से, यह बताने के दृष्टिकोण से कि हमने जो परीक्षा लेने की बात कही थी, ये शिक्षक मेरे सक्षम नहीं है, इसी को ध्यान में रखते हुए ऐसे कठिन सवाल बीपीएससी के सिलेबस को लाना, कठिन सवाल पूछना और सिलेबस से बाहर भी प्रश्न पूछना, यह दर्शाता है कि बदले के भाव से नियोजित शिक्षकों को देखा जाए। ठगा गया है शिक्षकों को। शिक्षकों के द्वारा कहा जा रहा है कि सरकार ने ठगने का काम किया। बिल्कुल बिल्कुल ठगने का कह तो रहे हैं कि मामूली परीक्षा की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, और तब बीपीएससी के सिलेबस को लाया गया और बीपीएससी के सिलेबस से बाहर भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कठिन प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तैयारी का समय नहीं दिया गया, 10 दिन भी, 1 सप्ताह 10 दिन भी समय नहीं दिया गया। शिक्षकों को सुबह से लेकर शाम तक परीक्षा से संबंधित कार्यों में रखा गया और इसी बीच में परीक्षा ले ली गई। ऐसी कौन सी जल्दीबाजी थी कि उसको समय भी नहीं दिया गया और कठिन प्रश्न पूछकर निश्चित रूप से हमको यह लगता है कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बदले के भाव से शिक्षकों को बदले के भाव से लिखना चाहते हैं। शिक्षकों के द्वारा लगातार परीक्षा रद्द करने की मांगे हुई, आपने कोशिश किया कि रद्द तो नहीं होगा लेकिन उनके हित में काम होगा। देखा जाए तो कोई भी हित में काम नहीं हो रहा है। देखा जाए तो सरकार के नेताओं के द्वारा कहा गया कि 5 अप्रैल तक मौका दिया जाएगा, हटाया नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब जाके सवाल उठने लगा है कि हटा भी दिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार कर रही है अपने बातों पर नहीं रह रही है। ऐसे में बिल्कुल 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 सशंकित है शिक्षक भी और हम लोग भी कि सरकार जिन बातों को स्वीकार करके उससे मुकरती है, तो ठगा शिक्षक भी महसूस कर रहा है। और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब
माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों सदन में घोषणा की है कि एक तो 10 से 4 का कैसा इस राज्य का नौकरशाह है कि एक विभाग का अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के घोषणा, शिक्षा मंत्री के घोषणा के बावजूद अभी तक 10 से 4 समय सारणी नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने मन से घोषणा की थी कि हम मामूली परीक्षा लेंगे, सरल एग्जाम लेंगे, और तब इस ढंग के प्रश्न पूछने, मुख्यमंत्री के निर्देश का पालन नहीं करना, यह तो बिल्कुल हम हतप्रभ हैं कि ऐसे अपर मुख्य सचिव को, ऐसे नौकरशाह को शिक्षा विभाग से हटाया क्यों नहीं जा रहा। अंतिम सवाल रहेगा, सदन चल रहा है, सदन की कार्रवाई शुरू हो गई है, ऐसे में आप सदन जा रहे हैं, क्या कुछ करिएगा नियोजित शिक्षकों को लेकर? नियोजित शिक्षकों के लिए तो लगातार हम लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं। इन बातों को भी सरकार के सामने पहुंचाने का काम करेंगे। देखिए, लगातार नियोजित शिक्षकों के लिए लड़ रहे हैं और सरकार के पास पहुंचाने का काम करेंगे। संजय सिंह थे, कम्युनिस्ट एमएलसी, जमकर निशाना साधे थे के पाठक के फरमानों को लेकर, यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जिस तरीके से जो नौकरशाह हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको जल्द से जल्द हटाना चाहिए, क्योंकि नियोजित शिक्षकों को कहा गया था कि जिस तरीके से आप पढ़ाते हैं उसी तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार उस बात से मुकर गई, अधिकारी के पाठक उस बात से मुकर गए और अपना मनमानापन अपना कर, देखा जाए तो उस तरीके का टफ सवाल पूछकर कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या कुछ कहते संजय सिंह आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने बहुत बहुत धन्यवाद।